इसके अलावा हम लोग आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज के होते हैं इंटरप्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने डेटा ट्रांसफर स्कीम्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे टाइमिंग डायग्राम्स, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम्स हम लोगों ने छोटा सा एक चीज़ पढ़ी थी सिंक्रोनस का, कि सिंक्रोनस में क्लॉक पल्स होती हैं और एसिंक्रोनस में क्लॉक पल्स नहीं होती हैं किसी को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसी में हमने दो तरीके की बस भी पढ़ी थी, मल्टीप्लेक्स्ड और डेडिकेटेड। मल्टीप्लेक्स्ड बस में हमने डेटा और एड्रेस दोनों का यूज़ किया था, ठीक है। और डेडिकेटेड में सिर्फ एड्रेस का यूज़ किया था, या पॉइंट आउट करें अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लेक्स में हम कई कैटेगरीज की बस को हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो उसको देखेंगे, साथ ही साथ टाइमिंग डायग्राम को देखेंगे, और लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंटरफेसिंग। सो इंटरफेसिंग आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा फिर से, ठीक। और स्टार्ट करते हैं पहले फिलहाल, फिर बाद में बताते हैं कि और क्या चीज़ें देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। आप लोग देखते जाइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, बहुत ही केयरफुली चीज़। सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर देखा था, डेफिनेशन क्या थी माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इवोल्यूशन क्या है, यानी कि कब कब हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसकी जनरेशन में आया, कितनी कैटेगरी का आया, ठीक है। साथ ही साथ 8 बिट, 4 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर देखे हमने। टाइप्स देखे, टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था, सुपर स्केलर, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और आपका डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, ये टाइप के हमने पढ़े थे। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशंस की बात करें और उसके कंपोनेंट्स की बात करें जब, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूछा ही जाता है आपसे पेपर में। तो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की अगर बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें या बेसिक कंप्यूटर डिजाइन की बात करें, कभी भी प्रोसेसर के बेसिक पार्ट की बात करते हैं तो हम फंक्शनल यूनिट को याद में रखते हैं। फंक्शनल यूनिट हमारी क्या कहती थी हमारा इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और उसके बाद आपका मेमोरी होता है और प्रोसेसर होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के जब बेसिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो भी हम लोग यही चीजें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का इंटर एएलयू की, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा नंबर में पूछा जाए अगर, या डिफाइन कर रखा हो कि 8085 आर्किटेक्चर है, क्योंकि हम बेसिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का जो सबसे ज्यादा बेसिक आर्किटेक्चर यूज किया जाता है वो 8085 यूज किया जाता है। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में 8085 को बनाएं तो उसमें जो आर्किटेक्चर आते हैं वो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स कुछ यूज होते हैं, एएलयू पार्ट यूज होता है, फ्लैग्स यूज किया जाता है, एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज किया जाता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूज किया जाता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट यूज किया जाता है, इंटरप्ट कंट्रोल यूज किया जाता है, ठीक है। आपका सीरियल कंट्रोल यूज किया जाता है। सीरियल कंट्रोल में 2 पिन्स यूज की जाती हैं, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। देन उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोल में आपकी 6 पिन्स यूज होती हैं, ट्रैप, आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5, आईएनटीए, आईएनटीआर, ठीक है। और मैंने इस चीज को कहा था थोड़ा सा होल्ड पे रखना, क्योंकि ये इस टॉपिक का ही पार्ट है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में मैंने वहां बनाया भी था, फिर उसको 8 बिट डेटा बस से कम्युनिकेट किया था, उसके बाद 8 बिट डेटा बस एक्यूमुलेटर से कम्युनिकेट हुई थी, फिर टेम्पररी रजिस्टर से कम्युनिकेट हुई, फिर आपकी फ्लैग से हुई, फ्लैग एएलयू से हुआ, एएलयू का आपका 8 बिट डेटा बस से कम्युनिकेट हुआ, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रही थी। फिर उसको टाइमिंग एंड कंट्रोल के कुछ पिन्स थी जो हम लोगों ने देखी थी, एएलई, रीड, राइट, मेमोरी, ये सारी चीजें हमने देखी थी 8085 के इंटरनल आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर और उसका ऑपरेशन और उसका कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आया हमारा आया एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड्स हम लोग ने पहले भी पढ़े हैं, काफी सारे 10 एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे, इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, ठीक है, इमीडिएट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, इंडेक्स, रिलेटिव, ठीक है, बेस रजिस्टर, ये सारे हम लोग ने एड्रेसिंग मोड से। लेकिन हमें पढ़ना किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ना, और किसी बेसिक माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ना तो 8085 का एड्रेसिंग मोड्स पढ़ना। तो बेसिकली हम 5 एड्रेसिंग मोड्स देखते हैं, जिसमें हम पहला देखे थे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट को हमने पढ़ा था कि जो इंस्ट्रक्शन के साथ मिले हमें वही हमारे एड्रेसिंग मोड्स इम्प्लिसिट होते हैं, जिसे हम तोड़ सकते हैं, जिसमें हमें डेटा प्रोवाइड होता है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही डेटा प्रोवाइड हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी रजिस्टर डायरेक्ट। रजिस्टर डायरेक्ट क्या होता है, या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली एड्रेस पे हमें प्रोवाइड हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा रजिस्टर इनडायरेक्ट, जिसमें पेयर का यूज किया गया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कि 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स हमने 8085 में यूज किए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इंटरप्ट्स की, तो इंटरप्ट्स कुछ अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वही इंटरप्ट्स पढ़ेंगे जो 8085 में यूज हो रहे थे। तो 8085 में हमने 6 इंटरप्ट्स पिन का यूज किया था, ठीक है, 6 इंटरप्ट पिन का यूज किया था। अगर किसी के पास आर्किटेक्चर ओपन हो, अगर ले रखा हो कॉपी, किसी ने ले रखी हो तो देख सकता है, उसमें इंटरप्ट के 6 पिन यूज हुई है। ट्रैप, मैं रिपीट करूं, ट्रैप, आरएसटी 7.5, आरएसटी 5.5, आरएसटी 6.5, आईएनटीआर, आईएनटीए, ये 6 पिन्स होती हैं जो कि इंटरप्ट कंट्रोल में यूज होती है, या एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इस पिन पे हम इंटरप्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं, और ये काम किसका करती है, इंटरप्ट कंट्रोलिंग का या सिग्नल्स का, जो भी आप बोलना चाहो। होते क्या है इनके बारे में अभी देखेंगे। डेटा ट्रांसफर स्कीम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है, कि क्यों यूज हुआ था, उसका फिर से डिटेलिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया था, लेकिन हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर में ही, क्योंकि आर्किटेक्चर का ही इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो होता है। कैसे होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमारे पास 8085 में, तो सबसे पहले उसका एड्रेस होल्ड होता है। एड्रेस कहाँ होल्ड होता है, प्रोग्राम काउंटर में होल्ड होता है। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस को कैच करता है, किसके थ्रू करता है, एड्रेस बफर के थ्रू, एड्रेस बफर के थ्रू, सॉरी,
एड्रेस बफर के थ्रू कैरी करता है एड्रेस, ठीक है। फिर एड्रेस आते ही उसके बाद उसके एड्रेस को तो हमें माइक्रो क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन तो प्रोग्राम करता है, तो वो एड्रेस को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो उसके अंदर के डेटा को रीड आउट करेगा। रीड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स भेजते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स कौन सा बजेंगे? रीड सिग्नल्स। तो यानी कि उस एड्रेस पे जो भी डेटा उसे हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद वो कहाँ स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो वापस डिकोड में जाएगा। डिकोड करने के बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन जाने के लिए वो क्या करेगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का यूज करेगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इसको ए में स्टोर करना है या टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर करना है। देन उसके बाद उसमें एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। देन एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्टेंट एक्यूमुलेटर में स्टोर होंगे। एक्यूमुलेटर में स्टोर होने के बाद फ्लैग्स उसके क्या बताएंगे? रिजल्टेंट बताएंगे। तो ये बेसिकली क्या हुआ? एक इंस्ट्रक्शन का हमने यूज किया और ये सारा क्या हुआ? डेटा फ्लो हुआ, ठीक है। डेटा के साथ कैरी हो रहा है, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारा कौन बता रहा है? इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो हो रहा है। फिर हम इसके बाद देखेंगे टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब ये मान के चलो इसमें से 10 मार्क्स का मिलेगा आपको। कोई इंस्ट्रक्शन होगा, अब किसी का इंस्ट्रक्शन किसका होगा? 8085 का इंस्ट्रक्शन होगा, तो 8085 का कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका कहा जा सकता है आप उसका टाइमिंग डायग्राम बनाओ। तो टाइमिंग डायग्राम हम लोग ने जो देखा था प्रीवियस यानी कि कोआ में क्लॉक पल्स बनाई थी। क्लॉक पल्स में हमने अगर कर दिया 0 तो डीएक्टिवेट, अगर ऊपर कर दिया तो वो एक्टिवेट यानी कि 1। तो लेकिन उतना नहीं पोर्शन बनाना, हमें सारे पोर्शन बनाना है कि रीड कब हो रहा है, ऑफ कोड कब हो रहा है, एएलई कब हो रहा है, राइट कब हो रहा है, मेमोरी से रीड राइट कब होता है, ये सारी चीजें हमें इंस्ट्रक्शंस को देख के बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें थोड़े से लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है, ये 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है। फिर आते हैं इंटरफेसिंग डिवाइसेस। इंटरफेसिंग डिवाइसेस में हम लोगों ने देखा था इनपुट आउटपुट इंटरफेस देखा था, लेकिन उसको उतनी डिटेलिंग में नहीं जानी है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसिंग डिवाइसेस में ये पढ़ना है मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होते हैं और इनपुट आउटपुट मैप्ड आईओ क्या होते हैं, इनका इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें अपने फर्स्ट यूनिट के माइक्रोप्रोसेसर में 8085 में देखा। आप एक चीज और बोली थी उस टाइम, मैंने ये भी बोला था कि यूनिट 1 जब आप कवर करोगे तो यूनिट 2 भी आपकी लगभग कवर होती चली जाएगी। कैसे? पिन डायग्राम की बात करते हैं, पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। तो जब हमने 8085 का माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा तो उसमें पिन्स लगाई थी। कहाँ लगाई थी पिन्स? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइमिंग एंड कंट्रोल में लगाई, इंटरप्ट कंट्रोल में लगाई और आपके सीरियल कम्युनिकेशन में लगाई, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर यूज किए थे, उन रजिस्टर का यूज नहीं करना है, बाकी आपका जो भी आपकी पिन्स लगी हुई है उन्हीं पिन्स को वापस से 8085 के लिए बनाना है। तो वो पिन्स टोटल 40 पिन्स थी, टोटल मिलाओगे तो 40 पिन्स दिखेंगे। तो वो 40 पिन्स का डायग्राम फिर से आप पढ़ोगे 8085 का, ठीक है। पिन डायग्राम सिर्फ, मैं इंटरनल आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ पिन डायग्राम की बात कर रहा हूं, जो पिन डायग्राम हमने दिखाया था जिसमें ट्रैप था, आरएसटी था, आईएनटीआर था, आईएनटीए था, एएलई था, आईओएम था, ठीक है, रीड था, राइट था, ठीक है। ये सारे सिग्नल से टाइमिंग एंड कंट्रोल में था, क्लॉक था, ये सारी चीजें आप पिन डायग्राम में पढ़ोगे। फिर बात करें उसके साथ लिखा है इंटरनल आर्किटेक्चर, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्स जो कि 8085 में यूज हुए, कौन से? 2 ही रजिस्टर्स यूज हुए। बेसिकली रजिस्टर तो काफी सारे यूज हुए, लेकिन ज्यादातर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के 2 रजिस्टर यूज हुए। और भी हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है वो देख सकते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या है वो भी एक तरीके का डेटा कंटेन करता है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली म्यूपी यूज करता है क्योंकि वो स्पेशल पर्पस टाइप का रजिस्टर होता है, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया। एएलयू कंट्रोल एंड स्टेटस, ये सारी चीजें आपके 8085 के इंटरनल आर्किटेक्चर में पता चलेगी कि क्या होता है, और ये ऑलरेडी आपको पता है एएलयू क्या करता है, कंट्रोल एंड स्टेटस क्या करता है। इंटरप्ट अभी आप यहाँ पढ़ोगे तो वापस से फिर से यही चीज पढ़नी है 8085 पे इंटरप्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स ऑलरेडी आपने यहाँ पे पढ़ा, अभी वही सेम एड्रेसिंग मोड्स क्लियर हो गए, वही सेम इट इज मैं फिर से पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे बता दी तो आप यहाँ नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, और वही चीज सेम यहाँ पे भी लिखी होगी एड्रेसिंग मोड्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 1 2 3 आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हो गए। क्लासिफिकेशन यानी उसका फिर डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जब ऊपर आपने देखा तो सेम इट इज वहां पे भी देखोगे, ठीक है। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, ब्रांचिंग ऑपरेशंस का मतलब हो गया जंप, आपका कॉल, ये सारे ऑपरेशंस आपके इंस्ट्रक्शंस पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे ये आपको देखना होगा, ठीक है। फिर असेंबली डायरेक्टिव्स, जो आप असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हो वो सारी डायरेक्टिव्स के बारे में आपको यहाँ पे 8085 में देखना होगा। तो आप चलो आज थोड़ा सा आपसे कंसर्न करते हैं, ठीक है। आपसे कंसर्न का मतलब आपके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिया सपोज दैट दिव्या का, दिव्या सिंह की, ठीक है। यहाँ ये दिव्या सिंह का घर है, ये होम है, ठीक है, और ये है कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर एक अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन इन द सेंस हो सकता है दिव्या का कोई फ्रेंड हो इन केस, ठीक है, या दिव्या के ग्रुप का ही कोई हो, दिनेश हो, कोई भी हो सकता है, या आपकी क्लास का कोई भी क्लासमेट हो यहाँ पर, ठीक है। सो दिव्या का डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन ये है कि वो घर से निकलेगी और वो कॉलेज की ओर आएगी। अभी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फिलहाल, जब भी वो पहले आती थी तो उसके, ठीक है। माइंड मत करना आप लोग, बस एक समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो चीज समझना, ठीक है। सो यहाँ पर दिव्या का डेली रूटीन क्या था कि वो घर से निकले और कॉलेज की ओर जाए, ये डेली प्रोसेसिंग है उसकी, यानी कि डेली आपका यही प्रोसेस चलता आ रहा है कि वो घर से निकलती कॉलेज आती, घर से निकलती कॉलेज आती, घर से निकलती कॉलेज आती। लेकिन यहाँ पर उसके जो साथ के बैचमेट्स हैं उसने क्या किया, दिव्या को कॉल किया, ठीक है। अब सेलफोन तो दिव्या यूज करती होगी, तो उसने कॉल किया। दिव्या को कॉल करने के बाद दिव्या ने उसे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, इसने कहा कि आप मुझे से यहाँ आके मिलो। तो दिव्या का जो रूटीन था, जो डेली होम से कॉलेज जा रही थी, वो यहाँ से ब्रेक हुआ और वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया, रिपोर्ट किया, समझना ध्यान से आप, ठीक है। यहाँ पे उसने रिपोर्ट कर दिया, ठीक। रिपोर्ट होने के बाद जो भी उसने यहाँ पे चीजें कंप्लीट अपनी की, जो भी करना था, चाहे वो आपका कहीं भी जाना का हो, चाहे वो मूवीज का हो, चाहे कहीं भी हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, वो यहाँ पे करने के बाद वापस से वो कहाँ गई, कॉलेज गई, ठीक है। या हो सकता है वो वापस से कॉलेज का टाइम अगर ओवर हो गया तो वापस से यहाँ पे चली जाए, ठीक है, होम पर चली जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा म्यूपी कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोग्राम का, ठीक है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिक्वेंसली वे में कर रहा है, अगर उसे कहीं बाहर से कोई सिग्नल मिलता है तो वो कॉन्टिन्यूस जो एग्जीक्यूशन हो रहा था वो बीच से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद वो उसके पास पहुंच जाए जहां से वो सिग्नल आ रहा है,
वहां पे सिग्नल पे रिपोर्ट करे, यानी कि उसके पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, देन उसके बाद वो अपने आगे के प्रोसेस को क्या करे, रिज्यूम करे, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसे हम कर रहे हैं ISR, इंस्ट्रक्शन सॉरी इंटरप्ट सब रूटीन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट की, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद वापस से वो अपने क्या कर रहा है, प्रोग्राम को रिज्यूम कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखा होगा, देख लो अगर नोट्स ओपन हो तो। एन एक्सटर्नल आईओ सिग्नल, एक्सटर्नल आईओ सिग्नल का मतलब बाहर से कोई सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, और एन इंस्ट्रक्शन कैन सस्पेंड नॉर्मल फ्लो, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, यानी कि जो मैं फिर से दिव्या का एग्जांपल लूंगा, दिव्या जो डेली कॉलेज जा रही थी उसके नॉर्मल फ्लो को क्या किया हमने, सस्पेंड कर दिया। जो बाहर से एक्सटर्नल से हमें सिग्नल मिला, उसने क्या किया, नॉर्मल फ्लो को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, या नॉर्मल फ्लो को या एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया, और वो कहाँ चला गया, ISR पे चला गया। तो जैसे ही वहां पे गया, उसके सर्विस के प्रोग्राम को पहले उसको खत्म किया, देन उसके बाद बाकी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट्स। अब ISR क्या है, ISR बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो गए छोटा सा, हो सकता है फिक्स्ड लोकेशन पे, हो सकता है नॉन फिक्स्ड लोकेशन पे, तो जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स होंगे उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएगा, देन बाकी का जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उन्हें वो जाके वापस से रिज्यूम करेगा। तो ये दैट इज कॉल्ड ISR, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, अब यहाँ पे ISR क्या हो सकते हैं, जैसे हर इंटरप्ट के ISR अलग अलग होते हैं। अगर 1 है इंटरप्ट है तो 1 ISR, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब सपोज दैट यहाँ पर कोई एक मेमोरी है और यहाँ पर डेटा स्टोर है, ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक एड्रेस, एड्रेस के अंदर यहाँ डेटा स्टोर है। ठीक है, एक बाहर से सिग्नल आया, इंटरप्ट सिग्नल, तो मेमोरी को क्या करेगा, मेमोरी पे ये मान लो इंटरप्ट सिग्नल्स गया, तो ये क्या करेगा, ये इसको पता होगा अगर जिस भी ISR, यानी कि क्या होता है, कुछ ISR फिक्स्ड होती है, तो वो क्या करेंगे, जो भी सिग्नल्स होगा वो किस टाइप का इंटरप्ट होगा ये डिपेंड करेगा। तो जो भी इंटरप्ट सिग्नल आया मेमोरी पर, वो फिक्स्ड, वो बताएगा कि हमें कौन से ISR, यानी कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट कराना है, वहां से एग्जीक्यूट करा के वो वापस से अपने प्रोग्राम को क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं इंटरप्ट्स और ISR। अब बात करते हैं कितने तरीके के इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इंटरप्ट की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इंटरप्ट मीनिंग टू ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन व्हाइल द प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, एंड इंटरप्ट ब्रेक्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन दैट प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन टू ऑफ ए अनदर प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसे हम लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल इसमें मैं थोड़ी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ जिससे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या मैंने बात की ISR के बाद कि हमारे पास कितने तरीके के इंटरप्ट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्क केबल पे। ध्यान से समझना बेटा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, अब इसे समझो, याद मत करना, नॉन मास्क केबल, और कभी भूलना मत, क्योंकि मैंने वाइवा के टाइम पे बहुत पूछा था इंटरप्ट्स के बारे में, लोगों ने बताया नहीं ठीक से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ, कभी भी अगर वाइवा हो तो ये सारी चीजें आपको बताओ। मास्क केबल, नॉन मास्क केबल, ये इंटरप्ट्स देखा हमने। ठीक है, तो पहले हम मास्क केबल के बारे में समझते हैं। मास्क केबल का मतलब क्या होता है, मास्क लगाते हैं हम लोग, तो क्यों लगाते हैं, कुछ बताएं इसके बारे में। कोविड है, मास्क लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, बताओ। माउथ और नोज कवर हो जाए। वेरी गुड, माउथ और नोज कवर हो जाए। ठीक है, यानी कि हम अपने माउथ और नोज को हाइड कर रहे हैं, किससे, मास्क से। तो मास्क केबल का मतलब हो गया क्या, हाइडिंग। ठीक है, ठीक है, हाइडिंग। ठीक है, या हाइड, जैसा भी आप समझना चाहो, या इसे कह सकते हैं इग्नोर, इग्नोर कर सकते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं डिसेबल। ठीक, अब ध्यान से समझना, अब ये है क्या, ऐसे इंटरप्ट्स, ऐसे इंटरप्ट्स जो हमारे पिंस में मिल रहे हो, ऐसे इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स कहाँ से मिलेंगे, बाहर से। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू, चाहे वो आपके हार्डवेयर हो सकते हैं, अगर एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू मिल रहे हैं, और अगर हमें खुद इंस्ट्रक्टर में जनरेट करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू जो भी हमें इंटरप्ट्स मिल रहे हैं, ऐसे इंटरप्ट्स जिन्हें हम क्या करें, हाइड कर सके, इग्नोर कर सके, या डिसेबल कर सके, उन्हें क्या कहेंगे, मास्क केबल कहेंगे। ठीक है, जिन्हें हम हाइड कर सके, इग्नोर कर सके, या डिसेबल कर सके, उन्हें हम कहते हैं मास्क केबल। नॉन मास्क केबल क्या होगा, जिन्हें हम हाइड या इग्नोर या डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, जिन्हें हाइड, इग्नोर, डिसेबल नहीं कर सकते, यानी कि अगर ये इंटरप्ट सिग्नल आया तो इसे आप कंसीडर करोगे ही करोगे, दैट इज कॉल्ड नॉन मास्क केबल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सभी को, मास्क केबल, नॉन मास्क केबल क्या होता है। यस सर। ठीक है बेटा, बेटा एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको आ रहा है कि नहीं, मैं मैसेज नहीं चेक कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज एक्नॉलेज करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कितने तरीके की पिन हम यूज करते हैं अपने 8085 में। 8085 में वैसे 40 पिन यूज होती है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरप्ट की बात होती है तो हम कितनी पिन यूज करते हैं, 6 पिन यूज करते हैं। अब 6 पिन कौन कौन सी यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यूज करते हैं ट्रैप। ठीक है, आप पिन में देखना ट्रैप लिखा होगा, फिर लिखा होता है RST 7.5, फिर लिखा होता है RST 6.5, फिर लिखा होता है RST 5.5, फिर लिखा होता है INTR, और फिर लिखा होता है INTA। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसमें, तो INTA का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। वेरी गुड, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि ये क्या कर रहा है, कौन इंटरप्ट एक्नॉलेज दे रहा है, म्यूपी दे रहा है। ठीक है, म्यूपी दे रहा है क्या, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, आर का मतलब रिक्वेस्ट। RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप, ये क्या है, ये बेसिकली आपके क्या है,
हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं और साथ ही साथ वेक्टर इंटरप्ट भी हैं, ठीक है, ये फिक्स है, ये वेक्टर इंटरप्ट भी है, हार्डवेयर इंटरप्ट भी है। अब बात करते हैं वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं। मेन चीज ये है कि हम इसके बारे में जाने, पहले ये क्या होता है, हार्डवेयर तो बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और मुझे बतानी थी, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, वहां पे मैंने नहीं बताई। मास्केबल, नॉन मास्केबल। मास्केबल अभी आपने देखा ऐसे इंटरप्ट सिग्नल जिन्हें हम हाइड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मास्केबल। नॉन मास्केबल ऐसे वो इंटरप्ट सिग्नल जिन्हें हम हाइड इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्हें कंसीडर करना ही करना होता है। तो उसमें से ट्रैप एक ऐसा सिग्नल है जो हमारा क्या है, नॉन मास्केबल है, ठीक है। ये सिग्नल बेसिकली हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, इसे हमें कंसीडर करना ही करना, इसे हम हाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप एक चीज और याद रखना कि ट्रैप को हम होल्ड जरूर करा सकते हैं, लेकिन हम डिसेबल नहीं कर सकते। अगर डिसेबल कर देंगे तो वो मास्केबल हो जाएगा, लेकिन हम इसे डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए होल्ड जरूर करा सकते हैं, और इसको कंसीडर करना कंपलसरी होता है, इसलिए ये क्या हुआ, नॉन मास्केबल हुआ, ठीक है। तो ट्रैप हमारा नॉन मास्केबल है। अब बात करते हैं वेक्टर इंटरप्ट की। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, बेसिकली हमारे, अभी हमने बताया आईएसआर, आईएसआर होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। तो कोई सिग्नल आया बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस से, वो प्रोग्राम वहां पे गया आईएसआर में, आईएसआर के किसी एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे जो डेटा होगा जहां से वो सिग्नल मिला होगा उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस से वो प्रोग्राम को क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या बताता है, वेक्टर इंटरप्ट ये बताता है जो भी सिग्नल बाहर से मिला, एक्सटर्नल डिवाइस से मिला, वो क्या करेगा, उसके पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि यहाँ पे जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि जो भी हमारी इंटरप्ट सिग्नल्स मिले बाहर से, वो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे प्रोग्राम को एक्जीक्यूट कराएंगे, देन उसके बाद वापस से रिज्यूम होंगे। तो ये वाले इंटरप्ट्स क्या कहलाते हैं, वेक्टर इंटरप्ट्स। अगेन रिपीट करता हूं, वेक्टर इंटरप्ट्स में क्या होता है, लोकेशन आर फिक्स्ड इन दैट इंटरप्ट्स, लोकेशन आर फिक्स्ड इन दैट इंटरप्ट्स। और नॉन वेक्टर में क्या होगा, बताओ, नॉन वेक्टर में क्या होगा, अगर लोकेशन इसमें फिक्स्ड है तो लोकेशन इज नॉट फिक्स्ड। वेरी गुड, लोकेशन इज नॉट फिक्स्ड। अब आप लोग बता सकते हो कि इनमें से नॉन वेक्टर कौन है, इतनी पिन्स में ऐसी कौन सी पिन है जो आपके नॉन लोकेशन मतलब नॉन वेक्टर का काम करेगी, कोई बताएगा, ऐसे ही गैस भी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कि आपको तुरंत ही आ जाए, आप बता सकते हो। देखो स्टार्टिंग के 4 पिन तो आपको पता चल गया कि वेक्टर इंटरप्ट है, बची 2 पिन, अब 2 पिन में से कौन सी ऐसी पिन है जो वो नॉन वेक्टर का काम करेगी, आईएनटीआर। वेरी गुड, INTR। INTR ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं, रिक्वेस्ट पिन पर आ रही है और हमें ये नहीं पता कि वो उसका पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी क्या है, नॉन वेक्टर लोकेशन है। जब हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो हमें ये नहीं पता कि हमें ये कहाँ पर जाना है, किस ISR लोकेशन पर जाना है, ये हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए ये है नॉन वेक्टर। जबकि इसमें ISR लोकेशन हमारी क्या होती है, फिक्स रहती है, वो कहलाते हैं वेक्टर इंटरप्ट। अब बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, ठीक है, समझना अच्छे से। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करके, एक्सटर्नल डिवाइस। हाँ बेटा, सर ये जो हम आरएसटी 7.5 लिखते हैं तो इसमें आरएसटी का मीनिंग क्या है? आरएसटी अभी आगे बताऊंगा, ये चीज भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, इसके सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हार्डवेयर का मतलब हो गया एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि बाहर से कोई आपका इंटरप्ट सिग्नल्स आ रहा है, एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर रहा है, या पेरिफेरल भी आप बोल सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज कर रहा हो, तो वो इंटरप्ट्स हमारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहलाएंगे। जो भी आपके डिवाइसेस को यूज कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को यूज कर रहा हो या पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हमारे सिग्नल्स को जनरेट कर रहा हो, वो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहलाएंगे। जबकि हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर, यानी प्रोग्रामर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या हुए, इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम अपने कोई भी इंटरप्ट सिग्नल्स को क्रिएट करें, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू आते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हो या कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, तो हम उस इंस्ट्रक्शन में अगर वो सिग्नल्स जो अभी मैं बताने वाला हूं, वो सिग्नल्स अगर लिख दें, ठीक है, अगर वो सिग्नल्स लिख दें तो हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या होता है अगर हमारा इंटरप्ट आ जाए। तो सबसे पहले अगर इंटरप्ट से हमारा आ जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, INTA। INTA का मतलब हो गया इंटरप्ट एक्नॉलेज, जो क्या कौन करता है, म्यूपी। तो जैसे ही उसको म्यूपी को आपका इंटरप्ट मिला तो वो क्या करेगा, एक्टिव लो कर देगा। ये एक्टिव लो, एक्टिव हाई आपको ऑलरेडी मैंने अगर बता ध्यान हो तो ये मैंने ट्राई स्टेट बफर में बताया था कि कैसे होता है, हाई इंपीडेंस और एक्टिव लो, एक्टिव हाई, ठीक है। ये मैं फिर से बताऊंगा अभी आने वाले कमिंग टॉपिक में। तो एक्टिव लो क्या होता है, ये आपको होल्ड पे रखना, होल्ड पे रखना, क्योंकि ये आपके टाइमिंग डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि एक्टिव लो कब काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इतना समझ लेते हैं, INTA ये जो कि म्यूपी यूज करता है, म्यूपी एक्नॉलेज करता है, जैसे इंटरप्ट मिलता है तो वो क्या करता है, सिग्नल्स को लो कर देता है। किसके सिग्नल्स को, सिग्नल टू पेरिफेरल, जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू मिला है वो हम क्या करेंगे, लो कर देंगे, उसके सिग्नल्स को क्या करेगा, लो कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, और क्या होता है इंटरप्ट के आने के बाद, वेक्टर एड्रेस, जो हमारा वेक्टर एड्रेस है, वेक्टर एड्रेस का मतलब क्या है, वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या है, फिक्स्ड लोकेशन पे। तो जो भी वेक्टर एड्रेस है वो पर्टिकुलर इंटरप्ट को स्टोर करेगा, कहां पे स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या करेंगे, ISR में जो भी प्रोसेसर होगा, जो भी हमारा डेटा होगा, उसे हम एग्जीक्यूट करें। तो ये 3 काम होते हैं जब हमारा इंटरप्ट आता है। सबसे पहला लो कर देगा, कोई भी अगर इंटरप्ट सिग्नल मिलता है हमें। दूसरी चीज हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाएगा, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज करेगा, वेक्टर इंटरप्ट यानी वेक्टर एड्रेस का यूज करेगा। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के बाद जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट कौन कराता है, ISR एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं, ठीक।
अब बात करते हैं, ये तो जनरली टाइप्स हो गए, इंटरप्ट्स हो गए। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कई बुक्स में, लोकल बुक्स में कुछ इस टाइप में लिखा होगा, इंटरप्ट्स दो तरीके के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, मास्केबल, नॉन मास्केबल, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, और भी होते हैं। पहला होता है वेक्टर, दूसरा होता है नॉन वेक्टर, ठीक है, ये दो भी होते हैं। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हो गया, मास्केबल नॉन मास्केबल ये भी हो गया, तो ये भी आपका इंक्लूड होगा। तो अगर ये मत सोचना कि इतने ही होते हैं, ये भी होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक, सो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमने कहा कि वो इंटरप्ट जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम क्रिएट करें, यानी कि प्रोग्रामर जब इंस्ट्रक्शंस लिखे उसमें वो इंस्ट्रक्शंस में ये सारे इंटरप्ट्स को यूज करे, वो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है RST0, दूसरा होता है RST1, तीसरा होता है RST2, चौथा होता है RST3, ऐसे ही 8 तक ले जाना तो होते हैं RST7, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। ये आपके होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अब इनका वेक्टर एड्रेस, क्योंकि आपने ये भी तो कहा था कि हमें इंटरप्ट आने के बाद कहाँ जाते हैं, वेक्टर एड्रेस पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेक्टर एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू इंटरप्ट नंबर, सॉरी, इंटरप्ट नंबर मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो वेक्टर एड्रेस अगर हमें इसका निकालना हो, सपोज दैट ये हमारे पास कोई पिन है, इस पे हमें ये हमने या तो इंस्ट्रक्शन या हमने ये बोल दी, ये इंटरप्ट हमने सिग्नल दिया RST1, तो इसका वेक्टर एड्रेस क्या होगा। तो पहले तो इंटरप्ट नंबर निकालो, इंटरप्ट नंबर क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या हो गया आपका 08, क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे तो 2 डिजिट में दिखाएंगे तो 08 हो गया। अगर हम इसी को अगर 4 बिट में दिखाना हो तो हम कुछ इस टाइप में दिखा देंगे 0008H, ये आपका वेक्टर एड्रेस नंबर हो गया, यानी कि ये पर्टिकुलर इस लोकेशन पर जाएगा और इस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके ISR को एग्जीक्यूट करके देन अपने आपके प्रोग्राम को आगे को कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही RST2 का निकलेगा, ऐसे ही RST3 का निकलेगा, ठीक है। RST बेसिकली क्या है, एक इंटरप्ट सिग्नल है, ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको हम बाय डिफॉल्ट यही यूज करते हैं RST, ठीक है। इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, पहला हार्डवेयर में, दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्री डिफाइंड इंटरप्ट्स हैं 0 से लेके 7 तक, ठीक है। बाकी हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो 8085 से, मैं फिर से बोल रहा हूं, 8085 के लिए अलग होता है, 8086 के लिए अलग होता है। तो 8085 के लिए जो हमने बताया वो हमारे पास कौन कौन से हुए, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, दैट इज हार्डवेयर इंटरप्ट्स। और आल्सो ट्रैप इज आल्सो हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल आपका इंटरप्ट है, क्योंकि इसे हम हाइड नहीं कर सकते, लेकिन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 को हाइड कर सकते हैं, तो ये मास्केबल भी हो सकता है, लेकिन हम ट्रैप को नहीं हाइड कर सकते। ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है या ऐसा पिन है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैप एक बेसिकली पिन में यूज हो रहा है, ठीक है। उस पे ट्रैप पे अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल आता है तो उसे हम हाइड नहीं करेंगे, उसे हम नॉन मास्केबल ही कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंटरप्ट्स थे, आप सभी को क्लियर है इंटरप्ट्स का पूरा A to Z जितनी चीजें मैंने बताई सभी को? यस सर। ठीक है, इसे एक स्टूडेंट को सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। तो आज हमने देखा कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरी के होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स बता देना, ISR उसके बारे में बताना, ISR क्या होता है, देन उसके बाद उसकी क्या क्या कैटेगरी होती है ये बता देना, ठीक है। वो मैंने आपको सारी बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेटा ट्रांसफर स्कीम, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे डेटा ट्रांसफर स्कीम क्या होती है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।